इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी वीडियो और तस्वीरें पूरी तरह से काल्पनिक है। खिज़र अलैहिस्सलाम, दुनिया के सबसे रहस्यमय इंसान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही रहस्य में डूबते जाते हैं। उनका परिचय जैसे रोशनी और अंधेरे का एक अनूठा मिश्रण है, जहां तर्क का रास्ता बंद हो जाता है लेकिन दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक हस्ती का नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। वो एक ऐसे महान बंदे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो समय की सीमाओं को पार करते हुए अल्लाह के विशेष आदेश से दुनिया के अलग अलग कोनों में आज भी जीवित हैं। वो एक साथ आध्यात्मिक पथ के पथिक, नबियों के शिक्षक, रहस्य के स्वामी और ज्ञान के गहरे सागर हैं। जिन लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। कुरान की आयतों में जिनकी कहानी आई है लेकिन नाम गुप्त रखा गया है। तफसीर करने वालों ने कहा है कि ये वही खिज़र हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद थे। ये एक अनंत रहस्य की रोशनी और परछाई की कहानी है। हाँ, आज हम उसी परम रहस्यमयी प्रकाशमान इंसान की जीवन कहानी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जन्मस्थान और समय के बारे में कई तरह के विवरण मिलते हैं। ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के युग के इंसान थे। कुछ कहते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले के युग के थे। कुछ कहते हैं कि वो सूरह कहफ में वर्णित कहानी के समय के थे। उनका नाम बलिया इब्ने मलकान था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका असली नाम तालीम या खिज़र था। खिज़र शब्द का अर्थ है हरियाली या जीवंतता। एक हदीस में आया है कि वो जहाँ भी बैठते थे वहाँ हरी घास उगाती थी, इसलिए उनका नाम खिज़र रखा गया। सही बुखारी। उनके वंश के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो इजरायली वंश के थे, जबकि कुछ कहते हैं कि वो अरब से पहले के हिजाज क्षेत्र के थे। यही विवाद इस बात को साबित करता है कि वो कितनी रहस्यमयी हस्ती थीं। अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ऐसा लादुनी इल्म दिया था जो दुनिया की सामान्य शिक्षा से परे था। एक बंदा जिसको मैंने अपनी तरफ से दया दी और उसको विशेष ज्ञान सिखाया। सूरह कहफ की 65वीं आयत। ये आयत ही साबित करती है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका ज्ञान सीधे अल्लाह की तरफ से आया था। वो किसी मदरसे, किसी शिक्षक या किसी दुनियावी माध्यम पर निर्भर नहीं थे। उनका ज्ञान रूहानियत का असली नूर था। वो ऐसे काम करते थे जो बाहरी रूप से अजीब लगते थे, लेकिन उनके पीछे गहरा ईश्वरीय रहस्य छिपा होता था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा तो वो ईमान, सब्र और ज्ञान की एक महान पाठशाला थी। सूरह कहफ में हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद खिज़र अलैहिस्सलाम के शिष्य के रूप में शिक्षा ले रहे हैं। ये सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि ये भी साबित करता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम का दर्जा कितना ऊंचा था। तफसीर करने वालों का कहना है कि वो रूहानी शिक्षक थे और नबी मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के बाहरी शिक्षक थे। अल्लाह के हुक्म से वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की मदद करते थे। वो उनकी ज़िंदगी बदल देते थे। उनकी यात्रा किसी एक निश्चित जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। वो पूरी दुनिया में रहस्य से ढकी एक खिदमत करने वाली हस्ती हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ मान्यताएं। 1. वो जीवित हैं। ज़्यादातर आध्यात्मिक बुजुर्ग मानते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी जीवित हैं और क़यामत तक रहेंगे। 2. हज के मौसम में काबा में मौजूद रहते थे। कई आलिम और बुजुर्गों ने गवाही दी है कि उन्हें हज के दौरान खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। 3. उनके पास चमत्कारी गति और रूप बदलने की क्षमता है। वो एक समय में एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। 4. औलिया के गुप्त पथ प्रदर्शक। कई वली और औलिया की जीवनी में ये बताया गया है कि मुश्किल समय में एक हरे कपड़े वाले व्यक्ति ने अचानक उनकी मदद की। बाद में पता चला कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने ऐसे कई बुजुर्गों के बारे में सुना है जिन्होंने बताया कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें दीन के रास्ते पर चलाया। इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब सियरुल आलम नुबला में लिखा है कि कई औलिया किराम को खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का सौभाग्य मिला। सूरह कहफ में वर्णित प्रसिद्ध घटनाएं। कुरान की सूरह कहफ में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी करामत का वर्णन मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ये यात्रा जैसे आध्यात्मिक शिक्षा की एक प्रयोगशाला थी। नाव को छेदना। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गरीब मछुआरे के परिवार की छोटी नाव को छेद दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आश्चर्य और गुस्से से कहा, तुमने उनका नुकसान क्यों किया?
लेकिन बाद में पता चला कि उस इलाके में एक जालिम राजा था जो हर अच्छी नाव को जबरदस्ती छीन लेता था, और ये छोटी नाव राजा की नज़र में ना आए इसलिए उसमें छेद कर दिया गया था। क्या अद्भुत योजना! बाहरी तौर पर नुकसान लेकिन अंदर रहमत का सागर था। मासूम बच्चे को मारना। एक मासूम बच्चा खेल रहा था, हंस रहा था। ठीक तभी खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये बच्चा बड़ा होकर काफिर बनता, अपने माता पिता को पथभ्रष्ट करता और उनकी अवज्ञा करता। ये काम देखने में निर्दयी लग सकता था, लेकिन वास्तव में ये माता पिता के ईमान को बचाने के लिए अल्लाह की सुनियोजित रहमत थी। बिना मजदूरी दीवार बनाना। एक ऐसे गांव में जहां किसी ने भी यात्रियों को पानी तक नहीं दिया, खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां जाकर बिना किसी मजदूरी के एक दीवार की मरम्मत कर दी। बाद में पता चला कि उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। ये जैसे चुपचाप दान, ज़रूरतमंदों के भले के लिए काम करना, जिसका इनाम अगली पीढ़ी को मिलता है। अन्य घटनाएं और शिक्षाएं। हिज़्बुल बहर की दुआ। मिस्र के मशहूर आध्यात्मिक संत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैहि की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय में एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक दुआ सिखाई और कहा कि ये दुआ तुम्हारे सभी डर दूर कर देगी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। वो दुआ बाद में हिज़्बुल बहर के नाम से मशहूर हुई, जो आज भी कई बुजुर्ग पढ़ते हैं। युद्ध में मदद। कई हदीसों और आध्यात्मिक वर्णनों में आया है कि इस्लाम के अलग अलग युद्धों में अचानक एक ताकतवर अनजान योद्धा दिखाई देता था जो अमानवीय शक्ति से काफिरों को रोकता था। युद्ध के बाद जब वो नहीं मिलता था तो समझा जाता था कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। तफसीर के कुछ वर्णनों में कहा गया है कि बदर की जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अदृश्य मददगार था जो विशेष कामों में मदद करता था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की कहानी। इमाम गज़ाली कहते हैं कि एक रात वो इबादत में लगे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था। ठीक तभी एक हरे कपड़े पहने शख्स आया और उन्हें एक कप पानी पिलाया। उसके बाद वो गहरी नींद में चले गए और उन्हें सपने में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने लिखा कि वो शख्स खिज़र अलैहिस्सलाम थे। सूफियों को मार्गदर्शन। बहुत से सूफी दरवेश जो एकांत साधना के लिए जाते हैं, वो रास्ते में मुसीबत में पड़ते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग आकर उन्हें रास्ता दिखाते हैं, खाना देते हैं या आत्मविश्वास देते हैं। ये कहानी कई वलियों के जीवन में मिलती है और सभी ने कहा है कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मृत्यु के मुंह से वापस लाना। कई बुजुर्गों के जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जहां वो लगभग मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। तब एक चमत्कारी व्यक्ति आकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वापस जाओ। इस चमत्कारी घटना के वर्णन में बाद में सभी ने कहा कि हमने बाद में समझा कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। काबा में मार्गदर्शन। हज के मौसम में काबा शरीफ में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कोई आंसुओं से भरी आंखों से दुआ कर रहा हो, तभी एक अनजान हरे कपड़े पहने व्यक्ति आकर उसे कुछ कह जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। बाद में वे समझते हैं कि वो शख्स अल्लाह का भेजा हुआ गुप्त खिदमत करने वाला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये चमत्कारी कहानियाँ जैसे शाश्वत प्रेम और खिदमत का आध्यात्मिक गीत है जो आँखों से दिखाई नहीं देते लेकिन दिल में गूंजते हैं। वो एक महान इंसान है जो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया में घूमते हैं, कभी पीर के साथी, कभी दरवेश के गुप्त मार्गदर्शक, कभी माँ के आंसुओं का जवाब। वो हैं और रहेंगे हमारे विश्वास, भरोसे और उस गुप्त प्रेम के पैगाम में। सबसे बड़ा रहस्य, क्या वो आज भी जीवित हैं? यही खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में सबसे रहस्यमय सवाल है। क्या वो आज भी जीवित हैं? कई आलिम जैसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी मानते हैं कि वो आज भी जीवित हैं लेकिन लोगों की नज़रों से छिपे हुए हैं। कुरान या सही हदीस में उनकी मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है। इसी वजह से आध्यात्मिक दुनिया में खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे चिरंजीवी प्रकाश की एक अदृश्य हस्ती हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम की शिक्षा। भरोसा रखो। खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन गैब की चादर से ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका वाक़या हमें सिखाता है कि सब कुछ देखकर नहीं समझा जा सकता। बाहरी हकीकत कई बार अंदरूनी सच्चाई से अलग होती है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को मारा, जहाज़ में छेद किया और परदेसी के लिए दीवार ठीक की। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन हकीकत जानने के बाद वो हैरान रह गए। ये शिक्षा हमें बताती है कि दुनिया में बहुत कुछ होता है
जिसका तुरंत मतलब हम नहीं समझ पाते। फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सभी रहस्य एक दिन ज़रूर उजागर होंगे। धैर्य यानी सब्र। मूसा अलैहिस्सलाम 3 बार सब्र नहीं कर पाए, हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि मैं सब्र करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि तुम कभी सब्र नहीं कर पाओगे। ये बातचीत सिर्फ 2 महान लोगों के बीच की बातचीत नहीं है, ये हमारे लिए सब्र की एक दार्शनिक शिक्षा है। ज्ञान की अहमियत। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाले थे, फिर भी खिज़र अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद क्यों बने? क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास लादुनी इल्म था, यानी अल्लाह की तरफ से प्रत्यक्ष ज्ञान। सीमाओं से परे। खिज़र अलैहिस्सलाम इंसान थे, लेकिन सीमित नहीं थे। उनके जीवन की कई घटनाएं साबित करती हैं कि उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को पार कर काम किया। एक युग, एक देश, एक कौम के होकर भी वो सबके लिए रहमत बने। ये शिक्षा हमें बताती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक इंसान भी पूरी कौम के लिए रोशनी बन सकता है। सीमाएं असल में दिमाग में होती हैं, शरीर में नहीं। अमरता। खिज़र अलैहिस्सलाम की मृत्यु नहीं हुई, ये मुसलमानों का विश्वास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को अल्लाह की खिदमत के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें दुनिया में एक गुप्त मददगार के रूप में रखा है। ये शिक्षा हमें बताती है कि जो इंसान अल्लाह के लिए काम करता है वो कभी नहीं मरता। उसका शरीर शायद मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसकी खिदमत, उसकी दुआ, उसका असर युगों युगों तक जिंदा रहता है। विनम्रता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कोई बड़ा पद, कोई बाहरी शानो शौकत या लोगों के सामने ऊंचा स्थान हासिल नहीं किया। फिर भी नबी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे महान इंसान ने उनसे सीखा और उनमें कोई अहंकार नहीं था। वो ये नहीं कहते कि मैं उस्ताद हूँ, बल्कि विनम्रता से कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कभी खुद को जाहिर नहीं किया। अगर कोई उन्हें पहचान भी लेता तो वो चुपचाप चले जाते थे। वो अल्लाह के सिपाही के रूप में काम करते थे, लेकिन अपना नाम प्रचारित नहीं करते थे। आंतरिक ज्ञान। खिज़र अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी करामत उनका आत्मिक ज्ञान था, दिल में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करने की शक्ति। आज लोग करामत को गायब होने, हवा में उड़ने की कहानी समझते हैं, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम निर्माता के मार्ग के सच्चे आरिफ थे, जिनके हर काम में तौहीद की खुशबू थी। ये शिक्षा हमारी नज़र को बाहर के बजाय अंदर की तरफ मोड़ती है। हमें सिखाती है कि अल्लाह को पाने का रास्ता अपने नफ्स यानी खुद को पहचानना है। उनकी शिक्षा है कि तुम चाहे जितना भी जान लो, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम चाहे जितना भी करो, सब कुछ अल्लाह की योजना के नीचे है। ये दुनिया जब तक रहेगी, रहस्य जब तक इंसानों को आकर्षित करेगा, तब तक खिज़र अलैहिस्सलाम एक जीवित नाम बनकर रहेंगे। वो हरे नूर वाले इंसान जिन्हें कोई नहीं पहचानता, फिर भी जो हर ईमान वाले के दिल में जागे हुए हैं। अल्लाह हम सबको खिज़र अलैहिस्सलाम की शिक्षा को दिल में धारण करने की तौफीक दे। खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो रहस्य की मशाल, आध्यात्मिक दुनिया के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। उनका चरित्र और कर्म हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की रहमत से दिल में उभरा हुआ एक नूर है। वो हमें सब्र, रहस्य के पीछे के ईमान और गैब यानी अदृश्य पर विश्वास का चरम रूप सिखाते हैं। उन्हें बिना देखे भी विश्वास किया जा सकता है। यही ईमान का एक सबसे बेहतरीन सबूत है। आज की दुनिया में जब लोग सिर्फ दिखाने पर विश्वास करते हैं, तब खिज़र अलैहिस्सलाम हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी हकीकत अक्सर आंखों से परे होती है। अल्लाह हमें खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह निस्वार्थ खिदमत करने वाला, आध्यात्मिक रूप से बहादुर और रहस्यमय नूर से रोशन होने की तौफीक दे। वो किसी सिंहासन के राजा नहीं थे, न कोई बाहरी सेनापति। फिर भी उनका असर ऐसा है कि उनके पैरों के निशान नहीं हैं, फिर भी वो चलते हैं। उनका कोई परिचय नहीं है, फिर भी वो जाने जाते हैं। वो किसी के नाम के साथ नहीं रहते, फिर भी वो वलियों में वली हैं, गैब के राजपथ पर अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हर रहस्य में एक असीम करुणा है, हर नुकसान के पीछे एक आने वाली रहमत का दरवाज़ा है, हर अंधेरी गली के अंत में अल्लाह का नूर है, और हर अचानक आने वाला बूढ़ा इंसान भी एक चमत्कारी पैगाम लाने वाला हो सकता है। आज के इस स्वार्थी, अविश्वास से भरी, बाहरी चीज़ों से भरी दुनिया में खिज़र अलैहिस्सलाम का दिखाया हुआ मौन रास्ता जैसे सबसे बड़ा आश्वासन है। वो हमसे ये नहीं कहते कि मेरा नाम याद रखो,
वो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। ज्ञान का असली मतलब दिल की रोशनी में समझा जाता है। खिदमत की खूबसूरती खामोश दया में दिखाई देती है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें एक ऐसे धर्म की शिक्षा दी है जहाँ सब्र ही साहस है, विश्वास ही ज्ञान है और आत्मगोपनीयता ही आत्मा का सम्मान है। उन्होंने बताया है कि जिसके दिल में अल्लाह पर तवक्कुल है, उसे किसी बाहरी अलग पहचान की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ही उसके रास्ते का मार्गदर्शन बन जाता है। आज की इस तकनीक से भरी दुनिया में जहाँ हर कदम प्रचार की इच्छा से प्रभावित होता है, वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे वे शांत पथिक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हर काम प्रचार के लिए नहीं होता, कुछ काम सिर्फ अल्लाह के लिए ही किए जाने चाहिए। या अल्लाह, हमारे दिल में वो भरोसा दे जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने रखा। हमारी आंखें ऐसी कर दे जो बाहरी नुकसान देखकर परेशान न हो, बल्कि तेरी रहमत की अदृश्य धारा को महसूस कर सके। हमें ऐसा दिल दे जो निस्वार्थ भाव से खिदमत कर सके, ऐसा ज्ञान दे जो आत्मा को रोशन करे, और ऐसा ईमान दे जो तेरे गुप्त सिपाहियों की तरह चुपचाप तेरे रास्ते पर चले। आमीन।